नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया है कि एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही हैं और उसी क्रम में ही रीजनिंग का अगला वीडियो। आइए दोस्तों, हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोला गया है कि जो पाँचवें पद से उस विकल्प का चयन करें जो पाँचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि दूसरा पद पहले से और चौथा पद तीसरे से। ये इससे संबंधित है, ये इससे। तो अब हमें आगे बताना है। तो अगर हम प्लेस वैल्यू पे जाएं तो 13, ई पर 5, 13, ओ 15, आर 18 और वाई का क्या होगा 25 होगा। ठीक है। अगर हम यहाँ पर जाएं तो ये 14 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, फिर ये 16 और फिर ये S19 और ये 26। तो अगर हम देखें तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ +1 +1 +1 +1 +1 और +1 हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर जाएंगे तो D से हम जाएंगे E पे, R से जाएंगे हम S पे, E से जाएंगे F पे। तो ये राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दर्पण वाला प्रतिबिंब दर्पण है। तो ये जो 7 आएगा, 7 इस तरीके से होगा और 7 से ही स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर जो डी है वो कुछ इस तरीके से होगा। तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही कट हो रहा है क्योंकि ये ऐसे बना है। ठीक है। ये दूसरा ऑप्शन भी कट हो रहा है। और फिर उसके बाद जो एफ होगा वो आएगा, फिर बी आएगा और फिर जी यहाँ गलत बना है इसलिए ये गलत हो गया। तो इसका आंसर जो होगा वो सेकंड वाला होगा। अगले क्वेश्चन पे बोला जा रहा है सभी पेंसिल घर है। सभी पेंसिल क्या है, घर है। तो ये 100 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। फिर आगे बोला जा रहा है सभी घर क्या हैं, कार है। तो ये 100, ये 50। फिर उसके बाद बोला सभी कार क्या हैं, ट्रक हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से देखें कुछ घर पेंसिल है, बोला जा रहा है कुछ घर क्या है, पेंसिल है। तो कुछ घर पेंसिल है, ये वाला सही हो जाएगा निष्कर्ष। कुछ कार घर है। अगर हम देखें यहाँ से कुछ कार क्या है, घर है। तो कुछ कार जो है वो घर है। तो ये वाला भी गलत सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कुछ कार घर है। सभी कुछ ट्रक कार हैं, कुछ ट्रक जो है वो कार हैं, ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें सभी निष्कर्ष जो होंगे वो अनुसरण करेंगे। अगले क्वेश्चन पे डॉक्टर अगर स्टेथोस्कोप का यूज़ करता है तो लोहार किसका, कुल्हाड़ी का तो करता ही, लोहा का नहीं करता, कलम का नहीं करता, नेहाई जिसे एनिमल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। इसमें बोला जा रहा है कि 8 व्यक्ति हैं एक सीधी पंक्ति की ओर उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, 8 व्यक्ति हैं उत्तर की ओर क्या, मुख करके बैठे हैं। 4 और 4 8। ठीक है। बोला जा रहा है ई पंक्ति की दाएं सिरे से चौथे स्थान पर है। ई पंक्ति के दाएं सिरे से चौथे स्थान, 1 2 3 4। तो ये ई आ गया। आगे बोला जा रहा है कि जी और ई के बीच में कोई नहीं बैठा है, जी और ई के बीच में। तो या तो जी यहाँ बैठेगा और या जी यहाँ बैठेगा। देख लेते हैं। ई और जी के बीच में कोई नहीं बैठेगा तो ठीक है। जी जो है ना, एच के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, एच के दाईं ओर। अब देखना एच को अगर तुम यहाँ बैठा लोगे तो एच के दाईं ओर तो ये बैठ ही नहीं पाएगा। तो एच, अगर एच को यहाँ बैठालते हैं तो एच के दाईं ओर तीसरे स्थान पर जी यहाँ पर आ पाएगा। तो कहने का मतलब है कि जी यहाँ नहीं बैठेगा, जी यहीं बैठेगा। जिससे एच को हम कहाँ बैठाल सकते हैं, एच को यहाँ बैठाल सकते हैं। तो एच के दाईं ओर तीसरे स्थान पर जी बैठ गया। के और एच के बीच में केवल 5 व्यक्ति हैं। के और एच के बीच में 1 2 3, 1 2 3 4 5। ठीक है। तो के और एच के बीच में कितने व्यक्ति हैं, एक मिनट, के और एच के बीच में 5 व्यक्ति हैं। यही तो बोला उसने, के और एच के बीच में केवल 5 व्यक्ति हैं। ठीक है। तो 3, एच उस साइड आएगा दोस्तों, 5 व्यक्ति हैं, ये आएगा एच। ठीक है। 3 और 2 5 3 और 2 5। ठीक है। आगे बोला जा रहा है आपसे कि एल टी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जो एल है वो टी के दाईं ओर, टी के दाईं ओर। तो ये एल ऐसे बैठ जाएगा। और फिर उसने बोला एस पंक्ति की किसी भी सिरे पर नहीं। तो एस ये बैठ गया और यहाँ बैठ गया डी। आगे आपसे पूछा है एस और डी के मध्य में कितने लोग हैं। एस और डी के मध्य में एक ही लोग हैं। ठीक है, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है सी डिवाइड में डी और ई, ई इंटू में एफ और जी।
आगे बोला जा रहा है कि सी डिवाइड में डी। तो अगर हम बोलें सी जी से किस प्रकार से संबंधित है, सी जो है ना जी से किस प्रकार संबंधित है, तो आगे हम पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सी डिवाइड में डी का मतलब क्या है, ए बी की बहन है, ए बी की क्या है, बहन है। तो अगर हम देखें तो ये इसकी कौन है, बहन। ठीक है, सी जो है वो डी की कौन है, बहन है। अगर हम डी और ई के रिलेशन देखने जाएंगे तो ए बी का बेटा है, तो डी जो है ना ई का कौन है, बेटा है। ये इसका कौन हो गया, बेटा हो गया। अगर ई इंटू एफ की बात करें, ई इंटू एफ की अगर हम बात करेंगे तो ए बी का पति है, तो ई जो है, ई जो है एफ का पति है। तो ये अगर इसका पति है तो ये इसकी कौन हुई, पत्नी हुई। ठीक है, अगर ए बी की माँ है तो एफ जो है ना वो जी की कौन है, माँ है। ठीक है, अब यहाँ से मैं रिलेशन सी और जी का देखना है, तो देखो ये इसकी माँ हो गई। ठीक है, और ये इसका कौन है, पति है, और ये इसका बेटा है। ठीक है, और ये इसकी बहन है, और ये इसकी माँ है। तो सिंपल सी बात है, ये भी इसकी कौन होगी, बहन हुई। तो राइट आंसर बहन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ से, तो यहाँ से एक ये आ जाएगा जब चारों खोलोगे। ठीक है, ये ऐसे बॉक्स तो ये बनेगा ही बनेगा, यहाँ पर ऊपर भी दो बॉक्स बन जाएंगे और दो डॉट यहाँ आ जाएंगे। तो ना तो ये हो, या एक ही गोल, ये गलत हो जाएगा। यहाँ दो गोल हैं लेकिन ये जो जा रहे हैं ये गलत बने हुए हैं। तो इसलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा दोस्तों। देखो पहले ये इस तरफ की तरफ गया, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया। ठीक है, तो ऐसे गया ऐसे, अब ये इस तरफ नहीं है तो ऐसे जाएगा इस तरफ, तो सब में ऐसे ही है, ये ऑप्शन कट हो सकता है। अब देखो, अगर हम देखें यहाँ से, ये चारों है ना एक ही साइड है, तो एक ही साइड तो नहीं होंगे। ठीक है, और तीन ये एक साइड है, ये गलत है। इसलिए दो ऊपर दो नीचे ऐसे हो सकता है। देखो दो ऊपर की तरफ दो नीचे, तो राइट आंसर कौन सा होगा, थर्ड वाला। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन इसमें बोला जा रहा है 7, 14, 28, 56 और डैश। अगर हम देखें यहाँ से कितने का गैप है, 7 का। यहाँ से कितने का गैप है, 14 का। यहाँ से कितने का गैप है, 28 का। ठीक है, अब अगर हम देखें तो यहाँ से 7, 14, अब देखो ये इसका दो गुना है, ये इसका दो गुना है, तो 28 दूनी कितना होगा, 56। और अगर हम 56 56 की बात करें तो कितना आ जाएगा, 112। तो राइट आंसर कौन सा होगा, 100। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर ये बताया गया है कि इन 10 और 5 का यूज करके 450 बनाना। अगर हम देखें तो 10 प्लस में 5 कर दें तो 15, और 10 प्लस में 5 15, 15 इंटू 30, 15 3 45, 8 5 13, नहीं बनेगा। तो इसको हम, अगर हम देखें कि 10 इंटू में 5 और इंटू में 9 करें तो ये 450 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो 8 5 40, 8 इंटू में 5। ठीक है, 8 5 40, 40 और 9, ये बिल्कुल सही जा रहा है। अब हम पहला ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं। तो जब हम 7 इंटू 3 की बात करेंगे तो 7 21 इंटू में 9 करें तो कितना आ रहा है, 189। मतलब पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि जो प्लेस वैल्यू है उससे कहीं ना कहीं इन्होंने -3 कम किए हैं। देखो एफ की प्लेस वैल्यू 6 है, तो -3 करके 3 लिख दिया। एल की प्लेस वैल्यू 12 है, 12 9 कर दिया। सेम ऐसे ही कर रहे हैं सब में। तो अगर हम यहाँ एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 5, 5 को 5 में 3 करेंगे, सॉरी एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 8, 8 में से 5 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ही 5 यही हो जाएगा राइट आंसर। आगे हमें जाना नहीं, अगले ऑप्शन में बढ़ते हैं। अगर हम देखें इसमें तो कुछ इस तरीके की आकृति है, नहीं है, ये आकृति बन रही है ऐसी। ठीक है, तो ये वाली गलत हो जाएगी, ये भी गलत है, और और गुणन है नहीं है तो ये भी गलत नहीं होगी, सॉरी ये भी गलत हो जाएगी। और हमारे लिए साफ साफ दिख रहा है ये वाली आकृति जो ये बन रही है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा पहला राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है डी से ये ई जा रहा है, के से जो एम जा रहा है,
ठीक है, डी से ई, के से एम, और फिर माइनस हो रहा है, तो हम इसे प्लेस वैल्यू से लिख लेते हैं, 4, 11 और 2 और 14। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये 5 हो जाएगा, और ये 13 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा। तो यहाँ से देखें, ये प्लस का 1 और ये प्लस का 2 और ये माइनस का 3 और प्लस का 2। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो 5 में 1 6 और 13 और 2 कितने होते हैं 15, मतलब ओ, और 25 में से 3 कम करोगे तो बी में आ जाओगे। तो FOVR, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर हम देखें 6, 1, 13, ई का कितना है 5, आई की वैल्यू कितनी है यहाँ से 9, 4, पी 16 और 8। तो ये कितना बढ़ रहा है +3, यहाँ भी +3, सब में +3, और ये भी +3 हो रहा है, ये भी +3 से चल रहा है। तो अगर आर की वैल्यू 18, 18 3 21, मतलब यू की वैल्यू कितनी 21, 3 24, मतलब एक्स। ठीक है, UX, यही राइट हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ से, तो बी की वैल्यू 2, ये फिर 23, और जी 7, और वी कितना है, ये हो जाएगा 22, फिर ये 3, 21, और ये हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 18। तो ये +1, -1, +3 और -4, ये चल रहा है। उसी तरीके से इस पर हो रहा है। तो जब मैं ई की वैल्यू 5 है, +1 जाएंगे तो एफ पे जाएंगे। ठीक है, क्यू की वैल्यू 17 है, 17 से -1, क्यू की वैल्यू कितनी है 17, 17 से -1 करोगे, एक मिनट एक मिनट दोस्तों, -1 नहीं, ये -2 हो रहा है। ठीक है, तो 17 से जब 2 करोगे तो किस पे आ जाओगे, 15 पे, 15 मतलब FO। फिर उसके बाद 3 प्लस करोगे P से, तो 19 मतलब S पे, और यहाँ, ठीक है, और ये F। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, FOSF। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ से, तो अगले क्वेश्चन में हमें ये बोला जा रहा है कि अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं उस तरीके से हमें देखना, वो अंग्रेजी वर्णमाला। तो MON, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ रहा है, N आ रहा है। ठीक है, तो तीसरा हो जाएगा, तीसरे के बाद MOU, यू सब में आ रहा है, यू यहाँ भी आ रहा है। तो यू के बाद यहाँ पर क्या है L, लेकिन यहाँ पर क्या है N, और यहाँ L है। तो 3 2, फिर उसके बाद 1 आ जाएगा, तो 3 2 1, एक ही राइट आंसर हो जाएगा। 5 विद्यार्थी हैं और सर्कल में बैठे हुए हैं, 6 विद्यार्थी हैं, सॉरी 6 विद्यार्थी हैं, और मेज की ओर, ठीक है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो कुछ इस तरीके से बैठे हैं। बोला जा रहा है ए जो है ना सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ए जो है ना सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ये बैठ गया। ई जो है ना डी के दाईं ओर, ई जो है ना डी के दाईं ओर ठीक तीसरे स्थान पर बैठा है, और डी जो है ना सी के ठीक बगल में बैठा है। तो डी कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ। और ई जो है डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, डी के दाईं ओर तीसरे स्थान, 1 2 3, तो ये ई आ जाएगा। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि बी जो है ना ई और एफ के दोनों ठीक बगल में बैठा है, ई और एफ के, ये बैठा है बी। तो बोला जा रहा है किसी ओर से सी और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, सी और बी के बीच में, तो सी और बी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर हम देखें पहला ही ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं। पहला ऑप्शन 14 प्लस में 3 इंटू में 8 इंटू में 8 माइनस में 6 और बराबर में 7। ठीक, तो 14, ये 8 थी कितना हो जाएगा 24, और 24 या 64 इंटू 3 कर लो, ज़्यादा सही है। तो 4 थी 12 और 6 थी 18, 202। ठीक है, 36 18 और 1 19, अरे यार मैं भी पागल हूँ। देखो 4 थी 12, 6 थी 18, 192। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 192। अब किसी भी हालत पर आप 7 नहीं ला सकते हो, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए। अगले उस पर पढ़ते हैं।
अगले ऑप्शन पर जब हम बढ़ेंगे अगले ऑप्शन पे, तो 14 इंटू में 3 प्लस में 8 माइनस में 8 बराबर में क्या है 6 इंटू में 7। ठीक है, अब देखो यहाँ से 14 दी कितने होते हैं 42, 8 से 8 कैंसिल, 7 छंग 42, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो पहले 2 का गैप, फिर ये 2 का गैप, फिर ये 4 का गैप, फिर ये 4 का गैप। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें तो ये कितने का, ये 8 का गैप है। ठीक है, और ये भी 8 का गैप, तो ये जब 2 2 का गैप है, फिर 4 4 का गैप है, तो ये कितने का गैप होगा 6 का, और जब 6 आएगा तो कितना आ जाएगा 20, तो राइट आंसर हो जाएगा 20। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे ही हम पहला ऑप्शन लेंगे 3 इंटू में 14 और 6 डिवाइड की जगह आ जाएगा प्लस, और प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, हमें लाना 52। ठीक है, प्लस की जगह क्या आ जाएगा डिवाइड आएगा ना, यहाँ प्लस की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह प्लस। ठीक है, अब देखो 20 दूनी 40, और इसका गुणा आप करेंगे फिर घटाएंगे तो 152, तो 52 तो कैसे भी नहीं आ रहा, तो ये हो जाएगा गलत, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड वाला और चेक कर लो, 3 इंटू में 144, ठीक है, प्लस 6 डिवाइड में 40 माइनस 20, तो इसका इससे भाग जाना नहीं है, तो ये भी नहीं है, तो हम लास्ट वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। जब हम लास्ट वाला ऑप्शन चेक करेंगे दोस्तों, तो लास्ट वाला ऑप्शन क्या है 3 इंटू में 144 और डिवाइड में 6 और माइनस 40 प्लस में 20। ठीक है, तो पहले हम डिवाइड करेंगे, तो 6 दूनी 12, 6 चौके 24। ठीक है, और 24 × 72, और यहाँ बचेगा माइनस का 20, तो जब माइनस के 20 तुम घटाओगे तो यहाँ से कितना बचेगा 52। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड बार। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और थोड़ा भी सेशन पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करें।